इनमें से वो वहाँ से लेके और यहाँ तक में मैं एक बाइक, तो फाइनली मैं आ गया हूँ बाइक के पास और गेस करो कौन सी बाइक है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा। तो कैसी अपनी टर्बो फैमिली, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मेरे हाथ में ये चाबी और अपन चल रहे हैं सीधा राइड पे। तो आज यहाँ पे नो बकवास और सीधा एक्शन। तो गाइस टाइम फॉर सम एक्शन। तो आज बाइक की पावर चेक करेंगे। वैसे आज ट्रैफिक अच्छा खासा हो रहा है, काफ़ी मॉडरेट ट्रैफिक है, बट स्टिल स्पीड तो हो ही जाएगी। तो ये फर्स्ट गियर में कहाँ तक जाती है चेक करते हैं। I am speed. गई फर्स्ट गियर पे। और ये बहुत ही अल्टीमेट बात है कि सिर्फ 186 bhp की बाइक है ये, बट स्टिल इसका टॉर्क बहुत अच्छा है। बाइक बिल्कुल एकदम थ्रॉटल लेती है। अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं चलाई बाइक, क्योंकि बाइक इज़ फॉर सेल। तो इनलाइन 4 की एक खासियत दिखाता हूँ। खासियत की अभी मैंने लगा दी है ये 6th गियर, आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे। एंड अब खासियत देखो कि ये मैं स्पीड पे आ गया 35। अब देखो बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई टेंशन नहीं। ये देखो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं इसको अभी भी थ्रॉटल अप करूंगा ना, तो ये गियर ड्रॉप नहीं करने पड़ेंगे। ये देखो देखो कितनी अल्टीमेट जाती है, मतलब बिल्कुल स्मूथ। तो ये इनलाइन 4 की खासियत होती है। इसी में अगर अपन L ट्विन, V ट्विन, V4 इंजन की बाइक्स चलाते हैं तो उनमें गियर ड्रॉप करना पड़ता है। इनलाइन 4 स्मूथ बहुत होती है, पहली बात तो ये है ही, वो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो एग्जॉस्ट नोट अभी मैं थोड़ा सा बाइक एक जगह रोक के फिर सुनाऊंगा, थोड़ी सी खाली जगह मिल जाए। तो ये बाइक बहुत ही स्टेबल बाइक है। स्टेबल मतलब किसी को भी अगर एक लीडर क्लास बाइक से स्टार्ट करना हो, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, अमेजिंग ऑप्शन, आई एम टेलिंग यू। इतनी अल्टीमेट बाइक है। 186 bhp, एग्रेशन बिल्कुल नॉर्मल है इस बाइक का। मतलब जहाँ पे भी थ्रॉटल दोगे डराएगी नहीं। ये देखो बैलेंस कितना अच्छा चल रहा है, मैंने हाथ दोनों छोड़े हुए हैं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्मूथली चल रही है। एंड होंडा की बाइक्स की एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है कि बहुत ही बैलेंस्ड होती है। मतलब ब्रेकिंग ले लो, चाहे थ्रॉटल रिस्पॉन्स ले लो, चाहे बाइक की पावर ले लो। जैसे भी फर्स्ट गियर पे लेके गया तो आराम से चली गई 159। तो समझ जाओ यार 159 फर्स्ट गियर में जा रही है, तो कहाँ तक की कैपेबिलिटी है इस बाइक की। तो बाइक तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे अगर मीटर की बात करूँ तो टाइम दिखा रहा है, देन 7.8 की एवरेज दिखा रहा है। एंड क्योंकि अभी मैंने खींची थी काफ़ी, यहाँ पे RPM दिखा रहा है। यहाँ पे बाइक का टेम्परेचर, गियर, RPM, रेंज, स्पीड। बाइक का अगर थ्रॉटल, क्या बात है, मतलब बिल्कुल प्यारी आवाज़। तो एक और अच्छी चीज़ है कि बाइक को अगर जिगजैग भी करो ना, ये देखो कितनी अल्टीमेट चल रही है। मतलब कोई टेंशन नहीं है बाइक में 1% भी। मतलब इस बाइक की ना एक खासियत है कि कहीं से भी आप निकाल दो। एक तो क्या कॉम्पैक्ट बहुत है, आप बिल्कुल चिपक के बैठ जाते हो। मतलब ये मैं बैठ गया, बिल्कुल चिपक गया बाइक पर, मतलब मेरे ये पैर बिल्कुल टिके हुए हैं एंड बिल्कुल चिपक के बैठा हुआ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अल्टीमेट चल रही है। तो ये जा रही है अपनी कार। और अब चलते हैं NS1। तो NS1 पे चल के मैं इस बाइक के बारे में थोड़ी सी और बेसिक डिटेल्स बताऊंगा। इसमें शोवा के कम्प्लीटली फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन लगा हुआ है। मतलब सस्पेंशन बाइक का बहुत अच्छा है, आप सॉफ्ट एंड हार्ड कर सकते हो अपने हिसाब से। रोड पे चलानी हो तो सॉफ्ट कर लो, अगर ट्रैक पे चलानी हो तो स्टिफ कर लो। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है टोकेको का, एंड इट्स अ गुड ब्रेकिंग सिस्टम। बाइक की ब्रेकिंग अच्छी है। मुझे लगता नहीं था कि ब्रेम्बो के अलावा किसी भी बाइक की ब्रेकिंग अच्छी होती होगी, बट ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है बाइक की। सबसे अच्छी बात है कि ये जो दोनों मिरर्स हैं
ये बहुत ही अच्छी तरह प्लेस्ड है, मतलब मुझे पीछे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है सब कुछ, कहीं पे भी कोई लैग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डेड स्पॉट है कि मुझे पीछे दिख नहीं रहा है, मुझे पीछे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, पूरा ट्रैफिक दिख रहा है और मुझे पता लग पा रहा है कि चारों तरफ क्या है आस-पास में। तो ये आ गए अपन साइबर हब की तरफ गुड़गांव में, और एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस लॉकडाउन एक्चुअली खुल चुका है। रेड जोन जो है वो कम्प्लीटली लॉक है, ऑरेंज एंड ग्रीन काफ़ी हद तक खुल चुके हैं, ग्रीन में तो इवन शॉप्स एंड शोरूम्स भी खुल चुके हैं। तो टचवुड अपनी किस्मत बहुत अच्छी है कि अपने दोनों शोरूम्स ही ग्रीन जोन में आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी। एंड स्टाफ कट करके हमने भी अभी डाउन कर दिया है, डाउन मतलब कि हमने इधर उधर स्प्लिट कर दिया है, किसी को जॉब से नहीं हटाया पर सब लोगों को स्प्लिट कर दिया है इधर उधर, ताकि एक जगह पे ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो। एंड शोरूम के अंदर कस्टमर की एक लिमिट कर दी है, तो एट अ टाइम 4 कस्टमर से ज़्यादा अंदर ना हो ताकि भीड़ ना हो। तो कुछ नहीं करना है अपने को, एक्चुअली सिर्फ डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, काम करने में प्रॉब्लम नहीं है अब, बट थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास में रखो, टाइम टू टाइम सैनिटाइज़ करते रहो, किसी भी चीज़ को हाथ लगा रहे हो तो सैनिटाइज़ ज़रूर करो, एंड मास्क हमेशा ही पहन के रखो भाई। तो ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल है, मास्क हमेशा पहन के रखो अनटिल अनलेस आप एक जगह पे नहीं हो जहाँ पे कोई भी नहीं है। जैसे घर के अंदर बैठे हो तो डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है मास्क पहनने की, बट नॉर्मली आप हमेशा मास्क पहन के रखें। तो अब दिखा देता हूँ बाइक का मीटर। एक और बाइक गई आसपास से, आवाज़ नहीं दे गई। देखो मीटर कितना प्यारा है, अल्टीमेट CBR, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे ABS की लाइट, न्यूट्रल, ऑयल की लाइट, एंड यहाँ पे 2 बटन जिनसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर का बटन है, लाइट ऑन मतलब लो बीम, हाई बीम, एंड यहाँ पे डिपर, इंडिकेटर, हॉर्न। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि हॉर्न होता है या नहीं सुपर बाइक में, बिल्कुल होता है एंड बिल्कुल नॉर्मल की तरह होता है। तो यहाँ पे इंजन किल स्विच और यहाँ पे सेल्फ का बटन। तो बाइक देखो कितनी अल्टीमेट लग रही है, पूरी वाइट एंड दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है। तो इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है TBR का, बहुत ही स्मूथ साउंड है। साउंड एक बार बिल्कुल खाली जगह पे जाके सुनाऊंगा। एंड अगर लुक्स की बात करूं तो लुक्स तो अल्टीमेट है, फ्रंट लुक बहुत ही गजब का, वाइट कलर स्पेशली बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्लैक स्ट्रिप बीच में, रेसिंग स्ट्रिप्स। यहाँ पे लिखा हुआ है CBR फायरब्लेड, एंड बाइक इज़ फैंटास्टिक यू नो। ओफ, तो फाइनली मैं आ गया हूँ शोरूम के अंदर, और यार मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को ना यहाँ आके ऐसा लगता है कि बस मैं यहीं पे ही गद्दा वद्दा बिस्तर ले आऊँ और यहीं सो जाऊँ, बस यहीं पे ही रह जाऊँ। तो ये रही बाइक जो अपन अभी चला के आए हैं। बाइक कैसी लगी, राइड कैसी लगी, मुझे आप ज़रूर बताना। अभी मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि इस बाइक का मेरा ओपिनियन क्या है। प्लस यहाँ पे खड़ी है एक और, तो ये SP एडिशन है, इसकी भी आवाज़ सुनाऊंगा, दोनों के एग्जॉस्ट नोट विद DB टेस्ट। तो अब करते हैं इसका साउंड टेस्ट मतलब DB टेस्ट। यहाँ पे मीटर पे देख लेना कि कितना DB जा रही है। पहले इस बाइक को करेंगे, फिर दूसरी बाइक को करेंगे। तो इसमें मैक्सिमम है, मतलब कितनी जाती है, मेरी आवाज़ भी ले चुका है उतनी वॉल्यूम, एंड एग्जॉस्ट अब कितना ज़्यादा बोलता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। आइडल पे, आइडल मतलब जब बाइक स्टार्ट हुई है तब ये साउंड है। अब मैं रैप कर रहा हूँ इसको। तो ये गई 114.7, जो RPM गया वो गया 5000 RPM पे। तो भाई ये आ गई दूसरी बाइक, और स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो इसकी एग्जॉस्ट साउंड आ रही है 95.1 आइडल पे। तो ये गई 119.4। ओ वाओ। तो अगर साउंड की बात करूं तो इसकी साउंड तेज थी, मैंने दोनों को ऑलमोस्ट सेम तरीके से रेव किया था, बट दिस इज लाउड। तो एक्रा जीत गया यहाँ पे दोनों में अगर बात करूं तो। एंड थोड़ा सा बाइक का जो डिफरेंस है वो दिखा देता हूँ। तो बाइक्स खड़ी हैं बिल्कुल आस पास में, एग्जॉस्ट सिस्टम का फ़र्क, ग्राफिक का फ़र्क, प्लस
जो मेजर फ़र्क है कि इसके अंदर ये पीछे सीट नहीं आती, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रैक वर्जन। ये SP मॉडल है, मतलब स्पेशल मॉडल होंडा के हिसाब से। इंजन एंड बाकी स्पेसिफिकेशन सारी सेम है, बट सस्पेंशन में फ़र्क आ चुका है अब वाले मॉडल्स में। तो ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है। इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो शोआ का ही लगा हुआ है, बट अब जो आ गया है उसमें कंप्लीट ऑल इंस आने लग गए। एंड लुक्स में फ़र्क है, दिस इज़ HRC एडिशन, एंड यहाँ पे भी ये शोआ के इसके अंदर सस्पेंशन लगे हुए हैं, बट दिस इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सस्पेंशन। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम में भी अब इस वाली में SP एडिशन में ब्रेम्बो ब्रेक्स आ गए हैं। तो इसमें ब्रेक कैलिपर्स अभी लगे हैं टोकिको के, और आजकल जो नई वाली आ गई है उसके अंदर कंप्लीट ये ब्रेम्बो आ गया, एंड यहाँ पे कंप्लीट ये ऑल इन। तो दोनों के अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ या ग्राफिक्स की बात करूँ तो डेफिनेटली ये वाली बहुत ही स्पेशल लग रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी नहीं लग रही। तो आपको इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। ये मैं थोड़ा सा लुक दूर से दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी बेटर लग रही है। तो गाइस फाइनली ये बाइक मैंने यहाँ पे पार्क कर ली है अच्छे से, थोड़ी और अच्छी लग रही है। मतलब पेडॉक लगा के बाइक की ना शक्ल ही थोड़ी सी चेंज हो जाती है, पता नहीं क्यों चेंज हो जाती है, बट खड़ी हुई बहुत ही अल्टीमेट लगती है। तो लुक्स के बारे में मेरे ओपिनियन इस बाइक के लिए ये हैं कि दिस इज़ 10 आउट ऑफ 9, क्योंकि मुझे इसके लुक्स एक्चुअल में बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे अगर अभी ये फ्रंट पे 3 बाइक खड़ी हैं, एक RS-V4, एक डुकाटी सुपर स्पोर्ट्स S और एक CBR 1000 एंड एक ये जिक्सर भी खड़ी है। तो अगर मैं इन चारों को भी देख रहा हूँ ना, तो लुक्स के अंदर, फ्रंट लुक्स के अंदर मुझे सबसे सुंदर ये लग रही है। आपको इन चारों में से कौन सी लग रही है वो मुझे ज़रूर बताना। तो अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस में ये बाइक बहुत अच्छी है। मतलब अगर किसी को भी एक स्टार्टिंग करनी हो सुपर बाइक से तो दिस इज़ अ परफेक्ट बाइक, आई एम टेलिंग यू। सेकेंड हैंड कोई भी ये ले सकता है। अच्छी बात ये है कि ये बाइक आपको ईजिली मिल जाती है 10 लाख रुपए से और 13-14 लाख रुपए के आसपास, मतलब 10 to 14 लाख रुपीस के अंदर आपको ये आराम से मिल जाएगी। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक टू स्टार्ट विद। अब काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि यार 10R ले लेते हैं, इससे बढ़िया तो नहीं आ जाएगी, 16 लाख रुपीस की आती है 10R। बट बिलीव मी, अगर 10R और इसको कंपेयर करूँ तो दिस इज़ अ वे बेटर बाइक। मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस वाइज भी ये बहुत बेटर बाइक है। एंड अगर हम बाइक की भी बात करें प्रैक्टिकली तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक, अ वेरी गुड राइडेबल बाइक एनीवेयर। मतलब आप ट्रैक पे चलाओगे तो भी आपको बहुत मजा आएगा, और अगर आप सिटी में भी चलाओगे तो भी अमेजिंग रिस्पॉन्स देगा। तो गाइस अब टाइम हो गया यहाँ से चलने का, और ये क्या है? DB टेस्ट हो रहा है मेरे। चेक 1 2 3। ये लड़की पागल है। 96.4। अभी मास्क उतार के अभी क्या करेंगे दोबारा से? फिर से दोबारा गाना। हाँ। कैसी फीलिंग है मास्क उतार के? माइक ही समझ लो, कोई बात नहीं। चेक 1 2 3। ओह 98 dB वॉइस है भाई अपनी। ये तो नॉर्मल बोल रहा हूँ, अभी चिल्लाऊंगा तो सोचो कैसा लगेगा इसको। तो ऐसा है, बहुत सारी मस्ती हो गई अभी यहाँ पे, और काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ पे खड़े हुए। तो इनमें से वो वहाँ से लेके और यहाँ तक मैं एक बाइक अभी घर लेके जा रहा हूँ। चलो अभी यहाँ से चल रहे घर, सीधा घर पे कंटिन्यू करेंगे। तो अपन आ गए घर पे, और ये देखो, हेलो कद्दू करोना जी। मुझे नहीं पता था। कद्दू करोना जी बना रही है पराठे। ये देखो जी, आते साथ काम पे लगा दिया। आते साथ काम पे लगा दिया। ओह माय गॉड, वहाँ पे कितना काम किया है इन्होंने। बहुत काम किया। क्या किया वैसे? बाइक्स को निहारा। कितना बड़ा काम था भाई। सबसे इम्पोर्टेंट काम है लाइफ का। वैसे मन तो मेरा बड़ा कर रहा है करने को। क्या? तो बाइक फाइनली आ चुकी है घर पे एक, और कौन सी आई है अब ये पता लगेगा कल। मतलब कल वाले व्लॉग में कुछ सस्पेंस, कुछ सरप्राइज भी होना चाहिए ना। और अगर एक ही व्लॉग में सब कुछ कर दूंगा तो अगले दिन क्या करूंगा? तो कंटेंट, यू नो, दैट्स कॉल्ड कंटेंट। तो कल के व्लॉग में एक नई बाइक आने वाली है और बहुत ही स्पेशल बाइक लेके आया हूँ। गेस करो तब तक कि कौन सी बाइक हो सकती है। मे बी शायद किसी ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी वोरी देख ली हो तो पता भी लग गया हो, बट जिनको नहीं पता लगा है, जिन्होंने नहीं देखा है, तो इंस्टाग्राम पे जाओ और फॉलो कर लो। तो यहाँ बना रही है मैडम कुछ, क्या बना रहे हो भाई? कुत्तों के लिए खाना। कुत्तों के लिए? कुत्तू क्या होता है? कुत्तू, उसका नाम हम रखेंगे टर्बो। क्यों, मैंने क्या नाम रखा था इतना बढ़िया, भूल गए? गुंडा नहीं, वो तो बड़े वाले का है। वो बड़े वाले का भूल गई मैं। भूल गई? ये ऐसी है, भूल ही जाती है। वैसे मुझे भी याद नहीं।
तो देखते हैं घर में सब क्या कर रहे हैं। मम्मी की कर रहे हो, की कर रहे हो, सोने लगे हो। चलो भाई मम्मी हो गया सोने का टाइम। वैसे रात के 10:30 बज रहे हैं। और हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। कल रात को क्या कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप? मैं तो गर्लफ्रेंड के साथ GTA 5 खेल रहा था, मैं तो अकेला। मुझे बकायदा इस कमरे से आवाज आ रही थी, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तारा। तो एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं और बाइक की चाबी, चलो मैं छुपा लेता हूँ। गेस करो बाइक कौन सी है। एंड तो फाइनली मैं आ गया हूँ बाइक के पास और गेस करो कौन सी बाइक है। बस इससे ज्यादा मैं नहीं दिख। तो ये बाइक के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ मैं कुछ भी। और इस बाइक का कंप्लीट वीडियो आएगा कल सुबह 7:30 बजे। तो ये आ गए भाई सब खा पी के। हाँ जी, खा लिया आपने खाना? खा लिया जी, पूछ नहीं रुक रही भाई। तो गाइस फाइनली ये बाइक देख लो कैसी लग रही है, अल्टीमेट लग रही है ना, बिल्कुल एक नंबर। तो फाइनली मतलब मैंने इसी व्लॉग में रिवील कर दिया बाइक को। कैसी लग रही है भाई बाइक? मुझे तो अल्टीमेट लग रही है। वैसे तो मुझे पता है कौन सी है, बट स्टिल ऐसी भी अल्टीमेट लग रही है। ऐसे भी अल्टीमेट लग रही है। चलो फिर एक काम करेंगे, जैसे ये बाइक अपन चलाएंगे मतलब कल वाले व्लॉग में, तो ये जो ऐसे अच्छी लग रही है ना, जिस वजह से ऐसे अच्छी लग रही है वो इनको दे देंगे, वो वजह मतलब। तो ये कवर हुआ इनका। तो ये घड़ी अपनी वायरल एंड लेट्स रोल। ऊपर चलते हैं भाई, बहुत हो गया आज का। मैं ऐसा करूंगी ना, मैं आपको उसी कवर से कवर करके बाइक लेके भाग जाऊंगी। तो भाई आजकल अपना लाइव का जो चैनल है वो नया बना लिया अपन ने, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइव का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और लाइव अपन आएंगे अब उस चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ चुका है, सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि अभी उसके जो कीवर्ड्स हैं वो भी आए नहीं होंगे प्रॉपरली, बिकॉज उस पर वीडियोस नहीं डले हैं अभी तक। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे एंड एक नए लाइव सेशन के साथ रात को 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।